अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया पवन दूत का पाठ है, जिसमें श्री कृष्ण को पत्र पवन दूतिका के माध्यम से राधिका जी भेजती हैं। तो आइए हम पहला पंक्ति पढ़ते हैं। पहला इसमें आइए पढ़ते हैं इसको। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थीं अकेली, आके आशु दृग युगल में थे धरा को भिगोते। तो कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी कहते हैं कि श्रीमती राधिका जी अपने गृह में अकेली बैठी हुई एक दिन अपने गृह में अकेली बैठी हुई थीं। आके आशु दृग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों आंखों से आंसू बह करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो कवि जी कहते हैं कि उसी घर में पवन, उस घर की खिड़कियों से पवन सुंदर सुबह वाली वायु के पुष्प सुगंध वाली लेकर आई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली दुख उससे श्रीमती राधिका यूं। उनके दुख से दुखित हो करके बोली श्रीमती राधिका जी, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। श्रीमती राधिका जी पवन से कहती हैं कि आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या आप भी समय की क्रूरता से आप कलुषित हुई हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेश। श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण न ही मथुरा से आए और न कोई संदेशा भिजवाया है। मैं रो रो के प्रिय वीरा से बावली हो रही हूँ। मैं रो रो कर, श्रीमती राधिका जी कहती हैं कि मैं रो रो कर के प्रीतम के बिछड़ने से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, आप जा करके मेरी सब दुख कथाएं श्री कृष्ण को सुना दीजिए। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। राधिका जी कहती हैं कि जैसे ही आप मेरा घर छोड़कर आगे जाएंगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंजू कंजें मिलेंगी। आपको शोभावान सुख देने वाली वृक्ष मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। उनकी सुंदर छाया आपको मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। तो हे पवन दूतिका, फिर भी आपने मेरे दुख को ध्यान में रखकर आप वहाँ पर विश्राम मत करने लगिए। थोड़ा आगे सरसरों का धाम सतपुष्पों वाला। आप उसे थोड़ा सा आगे जाएंगी तो सतपुष्पों वाला धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वहाँ की लताएं सौंदर्यशाली होंगी। वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदावन मन को मोहित कर लेने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहमान न होना। आप इस वृंदावन से आइए जाइएगा, लेकिन इससे मोहित मत होइएगा। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, आप हे पवन दूतिका, जाते समय आपको रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो आप उसके पास जाकर उसके दुख को दूर कीजिएगा। धीरे धीरे परश करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से शमित जन को हर्षितोषा बनाना। आप उनके पास धीरे धीरे जा करके उनके दुख को दूर करिएगा और अपने सुगंध से उनको हर्षित कीजिएगा। लज्जाशील पति महिला जो कहीं दृष्टि आए,
श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं, हे पवन दूतिका, अगर रास्ते में आपको लज्जावान कोई स्त्री दिखाई दे तो होने देना विकृत वचना तो न तू सुंदरी को। तो हे पवन दूतिका, आप तेज हवा चल करके उसके वस्त्र को वस्त्र को उड़ाना मत, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले शांति खोना। हे पवन दूतिका, यदि वह थकी हुई दिखाई दो तो उस सुंदर हवा चल करके उसके थकान को दूर करना, होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। आप उसके होठों और उसके कमल के समान सुंदर मुख की मलानताएं को मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। हे पवन दूतिका, कोई किसान अगर खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो आप धीरे धीरे हवा बह करके उसके थकान को दूर कीजिएगा। जाता कोई जलत यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भुतांगा को। हे पवन दूतिका, अगर आसमान में कोई बादल का खंड जा रहा हो तो उसे ला करके उसकी छाया से उसके थकान को दूर करना। और जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। हे पवन दूतिका, अगर आप मथुरा धाम में पहुँच जाएं तो आप अत्यधिक इच्छुक हो जाएं। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। सुंदर व श्रेष्ठ उस नगर की सुंदर व श्रेष्ठ शोभा को देखकर मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित लेख के मेरु से मंदिरों को। हे पवन दूतिका, आप पर्वतों के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिन मंदिरों के आभा वाले कलश दूसरे सूर्य के समान सुशोभित हैं, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे पवन दूतिका, आप मथुरा के मंदिरों में पूजा के समय जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। आप अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र जो हों उनके मधुर स्वर की मुग्धता को आप बढ़ाइएगा। कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। जिस प्रकार वृक्ष में छोटे छोटे फल लिए रहते हैं, उसी प्रकार उस वाद्य यंत्रों से शब्द रूपी फलों को धीरे धीरे मधुर स्वर में आप मोहित होकर बजाइएगा। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं दग्धता हो। हे पवन दूतिका, आप श्री कृष्ण को देखेंगी, तल्लीन होकर श्री कृष्ण को देखेंगी। होंगे लोने लयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, उनके दोनों आँख सलोने और प्रकाशमय होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता, उनकी मुद्रा मूर्ति के समान सौम्यशाली होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, उनके मुख से सुंदर वचन निकलेंगे। नीले फूले कमलदर्शी गात की श्यामता, श्री कृष्ण जी का नीला फूल के समान कमल के समान होंगी। पीला प्यारा वसन कटि में पहनत है फबीला। वे श्री कृष्ण हे पवन दूतिका, श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र पहनते हैं और फबीला पहनते हैं। छोटी काली अलग मुख की कांति को बढ़ाती, उनके मेघ के समान श्याम रंग उनके मुख के कांति को बढ़ाती है। सद वस्त्रों में नवल तन की फटती सी प्रभा है, सुंदर वस्त्रों में उनके शरीर की एक प्रभा निकलती है। साचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका पूरा संपूर्ण शरीर दिव्य और सौंदर्यशाली है। सत्पुरुषों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, सुंदर पुष्प उनके प्राण संपोषिका हैं। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, उनके दोनों कंधे बैलों की जोड़ी के समान सुंदर हैं। लंबी बाहें कलप कशी शक्ति की पेटिका हैं, उनकी दोनों लंबी बाँ शक्ति का स्रोत हैं। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य पापीड़ होगा, जिस प्रकार राजाओं के सिर पर मुकुट होता है उसी प्रकार मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के सिर पर मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, उनके कानों में
स्वर्ण के कुंडल बहुत ही शोभावान होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू केयूर होगी। अनेक प्रकार रत्नों से सजा हुआ उनके भुजाओं में मंजू केयूर होगा। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। अनेक मोती मालाओं से लिपटा हुआ उनका गला होगा। तेरे में है न यह गुण जो तुम व्यथाएं सुनाए। श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन दूतिका, आप में यह गुण नहीं है कि आप मेरे दुख को श्री कृष्ण को सुनाएं। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। जिस प्रकार व्यापारी अपनी युक्ति से व्यापार को चलाता है, उसी प्रकार आप मेरे दुख को उनके समक्ष रखना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले। हे पवन दूतिका, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जब अपने महल में मेघ के समान कांति वाले बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अगर उस गृह में लगे चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ज्यों चित्रों में विरह बधुरा का मिले चित्र कोई। ज्यों ही उन चित्रों में किसी विरह अलग हुए प्रेमी का चित्र मिले, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिला। तो उस चित्र के पास जाकर इस प्रकार भाव से उसे हिलाइएगा कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें। हे पवन दूतिका, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण उस चित्र को आश्चर्यपूर्वक देखने लगें। आशा है यो सुरती उनको हो सकेगी हमारी। मुझे यह उम्मीद है कि ऐसा देखकर उनको मेरी स्मरण हो सके। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो। हे पवन दूतिका, उस महल में कोई अगर बगीचे का चित्र हो तो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में प्राणी वन्य जीव विपुल बावले होकर घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके यों हिला के उसे भी, तो उस चित्र के पास जाकर इस प्रकार उस चित्र को हिलाइएगा कि देव आत्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। मेरे प्रीतम श्री कृष्ण देवात्मा को ब्रज के व्याकुलों की स्मरण हो। कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो। अगर कोई सुंदर पुष्प रास्ते में मुरझा कर पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर डाल देना उसी को। तो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों में उसी को डाल देना। यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला। हे पवन दूतिका, आप यह इस प्रकार उस फूल को गिराइएगा कि यह पता चले म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, कि यह आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंच उपवन या वाटिका में खड़े हों। हे पवन दूतिका, मेरे प्रीतम श्री कृष्ण जब किसी बगीचे में खड़े हों, तो छिद्रों में जा क्वड़ित करना वेण सा किंचकों को। अगर वो बांसुरी बजा रहे हो, तो बांसुरी के छिद्रों में ऐसे जा कर के ऐसे मधुर, ऐसे दुख भरे आवाज़ को निकालना। यों होगी सुरती उनको सर्वगोपांगना की। तो ऐसा करते हुए आपको यहाँ के सभी गोपियों की स्मरण होगा, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जिस प्रकार वंशी को सुनकर के एक अलग उत्कंठा होती है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने। कमल के फूल के पंखुड़ियों को श्री कृष्ण के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। तो आप थोड़ा थोड़ा करके व्याकुल हो करके उसे जल में डुबोइएगा। यों देना हे भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। आँखों को ही विरह विधुरा वाज में बोलती है। तो हे भगनी, हे बहन, इस प्रकार आप यह उनको जता देना कि यह आँखें भी बिछड़ने के
कारण जल में हमेशा डूबी रहती हैं। धीरे लाना वहन करके नीव का पुष्प कोई। हे पवन दूतिका, आप किसी कदम के पुष्प को धीरे से लाइएगा और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। तो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के आँखों के सामने रख दीजिएगा। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो। इस प्रकार उनको दिखाइएगा कि प्रतिदिन आशंकित हो। कैसी होती विरहवश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। मैं प्रीतम के बिछुड़ने में प्रतिदिन रोमांचिता कैसी होती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम हुए उसी का। हे पवन दूतिका, मेरे प्रीतम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हों उसी के वृक्ष को कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। उसी वृक्ष के पत्ते को ले जाकर उनके नेत्रों के सामने इस प्रकार हिलाना। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना। मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को इस चतुराई से आप दिखाइएगा। मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांता हो काँप जाना कि मैं अपने प्रीतम श्री कृष्ण के को स्मरण करके बहुत दुखी रहती हूँ। सूखी जाती मलिन लतिका को जो धरा में पड़ी हो। जो भी पृथ्वी पर जो भी सूखी और मलिन लताएं पड़ी हों तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। तो उस लता को श्री कृष्ण के चरणों के पास लाकर के गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार उनके सामने प्रकट करना कि यह आपके प्रेम से वंचित है। मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। यह कि मैं प्रतिदिन आपके विरह में सूखी जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे। तो मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे लाकर धीरे धीरे संभाल रखना और उन्हें यूँ बताना। धीरे धीरे संभाल कर रखना और यह उनको बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। इस पत्ते का जिस प्रकार यह पत्ता पीला हो रहा है उसी प्रकार हम लोग दुख से प्रोषित हो रहे हैं। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। श्रीमती राधिका जी पवन दूतिका से कहती हैं कि इस प्रकार मेरी व्यथाएं, मेरी दुख मेरे प्रीतम श्री कृष्ण को बताइएगा। धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना और मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के चरणों की धूल को धीरे धीरे आप लाइएगा। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें त्यों। हे पवन दूतिका, अगर आप थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूलि को ला कर देंगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी। तो मैं अपने दुखी चित्त को बोध करा सकूँगी। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। हे पवन दूतिका, अगर आपसे मेरी ये सब बातें पूरी न हो तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो हे पवन दूतिका, आप मेरी इतनी विनती मान लीजिए और चले जाइए। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्रेम के साथ छू कर आ जाइए। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। हे पवन दूतिका, तो मैं आपको हृदय से लगाकर ही मैं प्रसन्न हो जाऊंगी।